इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इम्पोर्टेंस क्या है। इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है उसको दो तरह से उसकी इम्पोर्टेंस है। पहले ये प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ ए रिएक्शन, यानी कि केसी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है केसी, वो जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होती है तब उसकी वैल्यू हमें मिलती है। लेकिन अगर हम किसी पार्टिकुलर मोमेंट पे डायरेक्शन ऑफ ए रिएक्शन मेजर करना चाहें तो कि उसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड है, रिवर्स है या रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, वो हम मेजर कर सकते हैं केसी को वैल्यू को फाइंड आउट करके। अगर फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन अभी प्रोसीड हुआ है और 10 सेकंड या 30 सेकंड्स के बाद हमने वहाँ से एक सैंपल ले लिया है और सैंपल के अंदर हम पैराडॉक्स और रिएक्टेंट्स की वहाँ पे कंसंट्रेशन देखेंगे और उसको हम कंपेयर करते हैं एज द फार्मूला ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन केसी के फार्मूले के साथ। लेकिन क्योंकि हमने एक इक्विलिब्रियम पे उसको नहीं लिया, हमने एक डिफरेंट टाइम फ्रेम से उसको निकाल लिया कि चेक करना चाह रहे थे कि कितनी कंसंट्रेशन हुई है रिएक्शन स्टार्ट होने के 30 सेकंड्स के बाद। तो ये वाली जो इक्विलिब्रियम होगी दैट इज़ नोन एज क्यूसी। क्यूसी मीन रिएक्शन कोएफिशिएंट। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन ही है, लेकिन ये क्यूसी होगा क्योंकि ये एक स्पेसिफिक टाइम पे हुआ है, ये इक्विलिब्रियम पे नहीं लिया गया। तो अगर केसी की वैल्यू क्यूसी से ज़्यादा हो तो इसका मतलब ये होगा कि जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर क्यूसी की वैल्यू केसी से ज़्यादा है, यानी केसी की वैल्यू कम है, तो जो रिएक्शन होगा वो रिवर्स डायरेक्शन में होगा। और अगर क्यूसी और केसी दोनों की वैल्यू सेम है तो जो रिएक्शन होगा वो इक्विलिब्रियम स्टेन पे होगा, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगी, इसका मतलब है। तो इन तीन ये हम रिज़ल्ट अखज़ कर सकते हैं हमारे केसी और क्यूसी वैल्यूज़ से। दिस वाज द प्रेडिक्टिंग ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन किस तरफ जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में या इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर। दूसरा जो हम केसी से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से प्रेडिक्ट कर सकते हैं दैट इज़ एक्सटेंट ऑफ ए रिएक्शन, यानी रिएक्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। तो इसके भी आगे इससे भी तीन जो आंसर्स हैं, नतायज हैं, वो अखज़ किए जा सकते हैं। अगर केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू हो, तो इसका मतलब ये होगा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो लार्ज वैल्यू ऑफ केसी का मतलब ये हुआ कि जो रिएक्शन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, यानी कि ऑल जो रिएक्टेंट्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं, पैराडॉक्स। जब दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, अगर केसी की वैल्यू स्मॉल होगी तो इसका मतलब रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जो रिएक्टेंट हैं वो वैसे के वैसे मौजूद हैं, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुए। रिएक्टेंट्स ज़्यादा हैं, सारे रिएक्टेंट्स मौजूद हैं, लेकिन प्रोडक्ट कम होगा और ऐसा रिएक्शन वो कंप्लीट नहीं होता। साइड टाइप ऑफ रिएक्शंस नेवर गो टू कंप्लीशंस। फॉर एग्जांपल अमोनिया है तो N2 + 3H2, यहाँ पर इसका जो केसी है 3 × 10⁻⁹ है। तो इस रिएक्शन के अंदर अमोनिया वो कन्वर्ट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अंदर जाता है, लेकिन एक वेरी स्मॉल केसी वैल्यू के साथ। तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, अमोनिया कभी भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में डिसोसिएट नहीं होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी इज़ नीदर स्मॉल नॉर लार्ज। अगर
Kc की वैल्यू ना बहुत ज़्यादा बड़ी है और ना ही बहुत ज़्यादा छोटी है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं वो इक्विलिब्रियम पे होंगे, यानी जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन। फॉर एग्जांपल N2O4 है, वो 2NO में यहाँ पर इक्विलिब्रियम अटेन है, जो Kc की वैल्यू है वो 0.211 है, यानी कि ना कंपैरेटिवली वो ज़्यादा बड़ी है और ना ही छोटी है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन जो है ये कंपेरेबल है इक्विलिब्रियम पे, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर हैं। उसके बाद कंसेप्ट डायग्राम है। केमिकल रिएक्शंस होते हैं। केमिकल रिएक्शंस हमने पढ़े कि दो तरह के होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शंस। इरिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं जो कंप्लीट हो जाते हैं, यानी प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। रिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं वो कंप्लीट नहीं होते, बल्कि वो बोथ डायरेक्शन के अंदर प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रही होती हैं और रिएक्टेंट्स एट द सेम टाइम प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होती है और इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ बोथ रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन वो बराबर होता है। ये इक्विलिब्रियम का मतलब है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है यहाँ पर हमने उसको देखा तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc प्रिडिक्ट्स, दो तरह से जो Kc की वैल्यू होती है वो प्रिडिक्ट करती है, या तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन या फिर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अगर Qc स्मॉल है, Kc लार्ज है तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा। अगर Kc स्मॉल है Qc से तो रेट ऑफ रिएक्शन वो रिवर्सिबल होगा, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन वो रिवर्सिबल होगी। और अगर Qc और Kc दोनों बराबर हैं तो जो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन होगी वो उसका मतलब है कि रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc को हम जब देखते हैं तो वहाँ पे हम दूसरी चीज़ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि अगर बहुत ही Kc की वैल्यू वेरी लार्ज है तो रिएक्शन, इसका मतलब ये होगा कि रिएक्शन गोज़ टू कंप्लीशन, रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अगर Kc की वैल्यू स्मॉल है, वेरी स्मॉल है, तो इसका मतलब रिएक्शन कैन नेवर गो टू कंप्लीशन। और एक मॉडरेट Kc वैल्यू का मतलब ये होगा कि रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम।